अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में अगले 48 घंटों के दौरान एक खौफनाक जल्जला आ सकता है जिसकी शिद्दत 6.8 रेक्टर स्केल से भी ज़ायद बताई जा रही है। और ये प्रिडिक्शन जिसने की है ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसको सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे कहा जाता है और ये मुखफ़फ़ है SSGOS का। ये नीदरलैंड या हॉलैंड का एक तहकीकाती इदारा है जो कि कुदरती आफात आने से पहले उनकी प्रिडिक्शंस करने में बहुत मशहूर है। इसके जो रिसर्चर हैं फ्रैंक हुगरबेट्स, उन्होंने टर्की में और शाम में आने वाले जल्जले से मुतल्लिक भी पहले ही पेशन गोई की थी जो मिनोअन साबित हुई, बिल्कुल एक्यूरेट थी। उसके बाद टर्की के जल्जले में बहुत सी बड़ी बड़ी इमारत मुनहदिम होकर ज़मीन बोस हो गई, बहुत से लोगों की बात हो गई और सीरिया में भी यही मामला देखे गए। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने प्रिडिक्शन की है, ये बलोचिस्तान का साहिली इलाका है जिसको चमन फोल्ट लाइन कहा जाता है। ये चमन फोल्ट लाइन है क्या? इसके नीचे जो दो ऐसी ज़मीन की प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं तो इर्ताश पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे जल्जले आते हैं। तो इस फोर्ट लाइन पर अक्सर उकात जल्जले आते रहते हैं। ये पाकिस्तानी जियोलॉजिकल सर्वे के जो डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि कोई भी शख्स किसी भी कुदरती आफत से मुतल्लिक पहले से ही एक्यूरेसी के साथ और टाइम के साथ नहीं बता सकता कि किस वक्त में किस शिद्दत का जल्जला या कुदरती आफत आएगी। लिहाजा उनका ये कहना है कि पाकिस्तानियों को इस हवाले से परेशानी लेने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रिडिक्शन है जो कि गलत भी साबित हो सकती है और दुरुस्त भी, क्योंकि ये जो फोर्ट लाइन है बलूचिस्तान की, इसमें जो इलाके आते हैं ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके आते हैं और यहाँ पर अक्सर छोटे मोटे जल्जले जो हैं वो आते रहते हैं। इस साल के शुरू में भी यहाँ पर एक जल्जला आया था जिसको आपको याद होगा कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा जो है लोग कह रहे थे कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि उनका मरकज़ ये वही इलाका होता है, ये वही फोर्ट लाइन होती है। और दुनिया में जितनी भी फोर्ट लाइंस हैं वहाँ पर इस तरह के ज़ल्ज़ले आते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर प्लेटें आपस में मिलती हैं और वो टकराती हैं। ये जो रिसर्चर है, डच साइंटिस्ट है, इसके पास जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इनके इदारे के पास, जो कि सोलर सिस्टम और इसके साथ साथ जो हमारी खला में मौजूद मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं उसका और ज़मीन के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उस पर तजुर्बात करते हैं। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर ज़्यादा पैदा हो रहा हो या जहाँ से ज़्यादा वाइब्रेशन मौसूल हो रही हो तो ये ज़मीन के उस इलाके को इंडिकेट भी करते हैं। और इसमें इन्होंने जो साउथ एशियन रीजन को इंडिकेट किया है वो बलूचिस्तान का साहिली इलाका है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी शिद्दत का ज़ल्ज़ला एक्सपेक्टेड है। ये एक प्रिडिक्शन है, लेकिन जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उनका ये कहना है कि इस हवाले से इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि बहुत सी खलाई या साइंसी प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो गलत भी साबित हो सकती हैं और कुदरती आफात सिर्फ अल्लाह को ही पता है कि कब आती है या कितनी शिद्दत की होती है। तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से जो मुकामी लोग हैं बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के, वहाँ पर जो खौफ व हिरास है वो लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें। यहाँ छोटे मोटे ज़ल्ज़ले आते रहते हैं तो इस प्रिडिक्शन पे यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इनकी प्रिडिक्शन हम इनकी माजी की देखें जिसमें इन्होंने टर्की और सीरिया के हवाले से सारी प्रिडिक्शंस दी थी और सच साबित हुई थी, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो जैसा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है वैसा ही हो। लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनानी चाहिए। और ये तमाम की तमाम मालूमात हैं और ये वो स्क्रीन पर आप अपनी तस्वीरें भी देख सकते हैं जो फोर्ट लाइन है जिसमें जो ज़मीन की सतह के नीचे जो प्लेट्स हैं आपस में टकराती हैं जिससे इर्ताश पैदा होता है, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, तो फिर वो करीबी इलाकों और दूर दराज के इलाकों में ज़ल्ज़ले आते हैं। जिस तरह से पहले इस साल के स्टार्ट में ज़ल्ज़ला आया जिसमें चाइना, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के कुछ इलाकों में भी आया था। तो इसकी जो प्रिडिक्शन है ये सच साबित होती है या नहीं, इसमें भी मेरा ख्याल 12-13 घंटे तो गुजर चुके हैं, 36 घंटे जो हैं वो रह गए हैं। तो अल्लाह खैरियत वाला जो है मामला रखे। थैंक यू।